भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसका खंडन करता हूं। उनको इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। उनको एमपी से आज आपने एलओपी भी बना दिया, पर पप्पू पप्पू ही रहा। टेररिस्ट तो किसी एक आदमी दो आदमियों को मारेगा गोली से, गांधी फैमिली ने तो हजारों लोगों को ऐसे शब्द मुंह से बोले जिस शब्दों से लोग खून के प्यासे हो गए दूसरे के। उनका ध्यान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ बेहद अपमानजनक, हिंसक, अशिष्ट बयानों की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसका खंडन करता हूं। और ऐसे जो घातक शब्द है और जिससे जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रोत्साहन मिलेगा, इस ऐसे बयानों से केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। ये बहुत ही खंडनीय है और उनको इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। उसी तरह महाराष्ट्र में उनकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष जी का जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का घोषित किया है। और दिल्ली में एक भाजपा नेता और पूर्व विधायक, उनका हर्ष दादी जैसा होगा, ऐसी धमकी उन्होंने भी दी। ऐसे बोलने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनको मोदी जी का पूरा सपोर्ट है। अगर वो चाहते तो इसी वक्त उन लोगों को बर्खास्त कर देते, और ऐसी भाषा वो लोग प्रयोग कर रहे हैं जिससे दूसरों को भी ऐसी भाषा का प्रयोग करने का एक प्रोत्साहन दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है।
यही हमारी राजनीति में मानक के रूप में स्थापित भी किया है। महात्मा गांधी जी हमको सिखाया है कि हम लोगों को प्रेम से जीतना, घृणा से नहीं। लेकिन आज हर तरफ घृणा फैला रहे हैं मोदी जी और बीजेपी पार्टी के नेता लोग। आजादी के बाद संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक असहमतियों का एक लंबा इतिहास रहा है। हम हिंसक भाषा नहीं बोलते, ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों को चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को शहादत देनी पड़ी। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित और चिंतित है। मैं उनसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें और उचित आचरण निर्देश के अलावा मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को पार्टी के बाहर निकाला जाए। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानून की कार्रवाई की जरूरत है। जो खुलकर आदमी बोलता है जबान काटने का, खुलकर एक आदमी बोलता है कि टेररिज्म की बात करता है और नंबर 1 आतंकवादी है, ये बात करता है। और दूसरी चीज कि जो कानूनी कार्रवाई होना है वो सब मोदी जी और शाह कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अधिकार है। अगर नहीं एक्शन लेते इसका मतलब ये है कि वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भरोसा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी इन नेताओं को हिंसक बयानों को तत्काल रोकने के बारे में वो कार्रवाई करें, नहीं तो देश में एक जो कानून तोड़ने का मुहिम वही उठा रहे ऐसा मालूम होता है। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ जल्द से जल्द वो अपने पार्टी के लोगों के ऊपर कार्रवाई करे और हमारे पत्र का जवाब, हमने पत्र लिखा है और उस पत्र का जवाब भी वो देंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। मुझे बहुत ये अच्छा भी लगा भाई हमारे बहुत पुराने सूझवान लीडर आज उन्हें जो राहुल गांधी गलतियां करते हैं, जो राहुल गांधी जो मर्जी उनको एमपी से आज आपने एलओपी भी बना दिया, पर पप्पू पप्पू ही रहा। वो वास को छुपाने के लिए आज जो सीनियर मोस्ट देश में मैं समझता हूं कोई अगर पॉलिटिक्स में है तो कांग्रेस के प्रधान खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब, आप हमें बोलने की बजाय, हमारे को बोलने की बजाय, आप अगर अपने लीडर पप्पू को समझाएं भी वो कुछ सोच समझ के बोला करें, उनको क्लासेस लगाएं, उनकी ट्रेनिंग दें। हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके लिए जब वो शब्द यूज करते हैं, उनके लिए जब बोलते हैं, उस टाइम आप कहां होते हैं। और दूसरी बात, ये बात बिल्कुल पॉलिटिक्स की नहीं है। हम मैं ना कोई बीजेपी
की तरफ से बोल रहा हूं, ना मैं कोई मंत्री की तरफ से बोल रहा हूं, ना मैं कोई पॉलिटिशियन की ओहदे पे बोल रहा हूं। मेरी पीड़ा खड़गे साहब एज ए सिख है, सिख। जो आपने ये बात कही नहीं, आपने बड़ी बड़ी बातें तो लिखी हैं, आप ये बताओ, मैं उनको आपसे पूछना चाहता हूं भाई आपको किसी स्टेट में कौन सा सिख मिला जिसने ये कहा कि इस देश में मुझे पगड़ी बांधने की इजाजत नहीं है? खड़गे साहब, कौन सा आपकी स्टेट कर्नाटका में मिला जिसने कहा मुझे कड़ा डालने से रोका जा रहा है? कौन सा ऐसा सिख, मैं कहता हूं कांग्रेस में कोई ऐसा सिख ला के खड़ा कीजिए जो कांग्रेसी हो खड़गे साहब, जिसने ये कहा हो भी मुझे गुरुद्वारे जाने से रोका जा रहा है। आप इस बात को समझते ही नहीं, आप बात घुमा के कहां कर रहे हैं। राहुल गांधी का परिवार, आपने ये कहा इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, राजीव गांधी जी ने शहादत दी, पर जो इतने हजारों की गिनती में सिख, उनका मैसेकर हुआ है, उनको मारा गया टायरों में, गलों में उनके टायर डाल डाल, उसकी जिम्मेवारी गांधी फैमिली की है कि नहीं? उसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए भी पंजाब में जो लहू लहान धरती हुई, 35,000 लोग शहीद हुए, हमारे दरबार साहब गुरुद्वारे पे इंदिरा गांधी जी ने टैंक, गोले, आपकी पार्टी के जो वो भी प्राइम मिनिस्टर थे किसी टाइम, हमारा अकाल तख्त साहब गोल्डन टेम्पल ढह ढेरी हो गया। इस दिल्ली में आपकी पार्टी, आपके लीडरों के कहने पर, राजीव गांधी जी के, दिल्ली में लोगों को गली गली बाजार बाजार उनके घर जला दिए गए, उनकी दुकानें, उनका कारोबार, उनके ट्रक और उनके परिवार जला दिए गए। आज आपको वो टाइम भूल गया? वही दर्द दोबारा राहुल गांधी ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, आप उस बात को घुमा रहे हैं। टेररिस्ट तो किसी एक आदमी, दो आदमियों को मारेगा गोली से, गांधी फैमिली ने तो हजारों लोगों को ऐसे शब्द मुंह से बोले जिस शब्दों से लोग खून के प्यासे हो गए दूसरे के, और सिखों को इस तरीके से गलों में टायर डाल के इस तरीके से उनको जलाया गया, मारा गया। वही चीज राहुल गांधी, और इससे शर्म की बात होगी कोई? वो मीडिया वाला आज वो हर चैनलों पे वो सिख चला चला के बोल रहा है अभी मेरे को खड़ा कर लिया और मेरा नाम दे दिया। मैं तो मीडिया के से क्वेश्चन पूछने के लिए बैठा था, वो सिख जिसको उन्होंने खड़ा किया था जब बोला था, वो आज कह रहा है भी मैं तो कहीं, मेरे को कभी किसी ने रोका नहीं, कभी किसी ने ये नहीं कहा पगड़ी क्यों बांधी है, कड़ा क्यों डाला है। अगर आप में क्षमता होती राहुल गांधी जी, आप बोलते भी यहां पे सिखों की, फ्रांस में वहां पे उनको पगड़ी रोकी जाती है, इस देश में सिखों के, अमेरिका में, कनाडा में कल ही केस था, वहां पे एक ऑपरेट कर दिया गया और एक बुजुर्ग आदमी के बाल जो है उसको शेव, उसकी दाढ़ी कर दी गई, जो उन्होंने लिख के पहले दिया था। अच्छा होता सिखों के इश्यू हैं जो विदेशों में, वो आप उठाते। यहां तो वो खुद बोल रहा है भाई हमें कहीं ये तकलीफ नहीं, और आप क्यों बोले? आप यही सियासत खेल के आपने सिखों को जला के, सिखों को मार के, उस टाइम देश में सबसे ज्यादा सीटें जीत के आप सत्ता में आए थे। और वही आपको तकलीफ है, 15 साल से भी मोदी साहब बैठे हैं। मैं एज ए सिख बोल रहा हूं भी आपने ये चिंगारी वहां पे सिखों को लगाई है। अगर कोई नौजवान बच्चा, आजकल पता है ये मोबाइल के ऊपर ये कैसे बातें ट्रेवल करती हैं, अगर कोई बात ट्रिगर हो गई किसी भी सिख के मन में, किसी बच्चे के मन में ये बात आ गई भी देश में हमें रोका जा रहा है गुरुद्वारे जाने से, पगड़ी बांधने से, कड़ा बांधने से, अगर कोई चीज ऐसी हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मार मरैया हो गया, कोई दंगे हो गए, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे खड़गे साहब, ये भी बता दीजिए। तो इसके नाम पे एफआईआर दर्ज है, मैंने कहा होनी चाहिए। इस बात को ये तो हमने संभाल लिया, उसके बाद बयान दे दिए सब जगह भी कोई ऐसी बात नहीं है, सिखों ने बाहर आके, और उस लड़के ने खुद, आप चलाना वो अपने चैनलों पे, जो उस लड़के ने खुद ये बोला भी हमें कहीं नहीं रोका जा रहा। अगर ये चिंगारी कहीं काम कर जाती उनकी, अगर कर जाए तो हजारों लोगों में बवाल हो जाएगा। उसकी जिम्मेवारी राहुल गांधी के परिवार के पहले भी केस चल रहे हैं इनके ऊपर, और पर्चा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।